बिल्किस बानो केस में एक नया डेवलपमेंट हुआ जब ये 11 जो अपराधी थे उनको छोड़ा गया गुजरात सरकार के द्वारा, और गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया जिसमें बताया गया कि जो ये 11 दोषी छोड़े गए उसमें पूरा साथ था केंद्र सरकार का, यानी कि केंद्र सरकार ने पूरा कॉन्सेंट दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कॉन्सेंट दिया था कि इन लोगों को छोड़ दिया जाए। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ बिल्किस बानो के हस्बैंड याकूब हैं। याकूब जी, जब आपने ये खबर सुनी और इसके बारे में पता चला तो आपका इसमें पहला रिएक्शन क्या रहा? देखो, हमको तो पहला रिएक्शन जब भी इनका जो उनको छोड़ दिया तब भी हम शॉक में थे, और आज भी ऐसा शॉक लग रहा है कि आज हमारे देश के जो केंद्र सरकार है इन्होंने इनके साथ सहमति दी है। वो बात सुन के हमको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इतना वक्त हो गया तब तक हमको पता नहीं चला कि इसमें केंद्र सरकार ने सहमति दी है नहीं दी है, लेकिन अब उनके जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए मंडे में सुप्रीम कोर्ट में, उनके अंदर ही इनका जो डॉक्यूमेंट्स की बात आई, तब उनकी जो चिट्ठी निकली है, तब जाके हमको बहुत दुख हो रहा है कि आज ये देश के अंदर आज क्या हो रहा है। आप एक तरफ से देश के अंदर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और देश की नारी शक्ति को सम्मान देने की बात हो रही है, उसके पहले आप किसी देश की बेटी के साथ अन्याय करके आप एक ऐसे अपराधियों को छोड़ देते हैं जिसको सीबीआई कोर्ट ने भी मना कर दिया था और सीबीआई ने भी इसके अंदर सहमति नहीं दी थी, तो उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने उनको मंजूरी गुजरात सरकार को दी है, तो उससे बड़ी बात तो क्या होगी। तो आपको क्या लगता है क्यों ये मंजूरी दी गई ऐसा? देखो, आप क्योंकि सीबीआई ने भी अपोज किया और एसपी जो सीबीआई के थे उन्होंने भी अपोज किया, और जजिस से भी कंसेंट नहीं लिया गया, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए, आपको क्या लगता है, मतलब ऐसा क्यों किया गया? पूरी उनको छोड़ने की पूरी साजिश हो रही है, और ये जो भी सरकार है तो इनको छोड़ने की सहमति पहले से बना चुकी होगी। ठीक है, तो आप इसमें ज़्यादा दोषी किसको मानते हैं आप? मतलब क्योंकि इस पे तो शायद सभी दोनों सरकारों का खेल है आपस में, तो आपको क्या झटका लगा जब आपने ये सुना कि भाई इसमें तो केंद्र सरकार की भी सहमति? जब हमको गुजरात सरकार ने जो पहले हमको मीडिया के माध्यम से पता चला कि गुजरात सरकार की एक कमेटी बनी थी, कमेटी के अंदर उनको छोड़ दिया गया था। अब जो केंद्र सरकार की जो बात आ रही है उसमें हमको बहुत बड़ा झटका लगा है कि आज हमारे देश की इतनी बड़ी सरकार और इतने बड़े केस जो इनको उस वक्त के हमारे देश के जो मुख्यमंत्री थे और आज हमारे देश के वड़ा प्रधान हैं, तो उनके लिए तो सब चीजें बराबर होती है। और अपराधी, इन्होंने कहने का मतलब कि अपराधी, इतने बड़े अपराधी जिससे के साथ बलात्कार हुआ है, इनके 14 लोगों के परिवार में 14 लोगों की हत्या हुई है, और इतने बावजूद भी ना बिल्किस का ख्याल हुआ, ना उनके विटनेसों का ख्याल हुआ, उनके बावजूद भी इन लोगों को छोड़ दिया, तो वो तो बहुत बड़ी दुख की बात है हमारे लिए। एफिडेविट में एक बात और है जो बार बार गुजरात सरकार ने दोहराई है कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस अभी लड़ा जा रहा है वो लोग मतलब आपके जानने वाले नहीं हैं, आप सीधा इस केस से जुड़े हुए नहीं हैं, तो इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई जब जिनके खिलाफ अपराध हुआ है वही लोग सामने नहीं आ रहे, तो मतलब ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि केस चलने का। देखो, देश के हर नागरिक जैसे हम जैसे गरीब लोगों के साथ और हमारे जैसे लोगों को इस तरह का बाहर रहना, और कोई आदमी देश किसी भी नागरिक के साथ कोई भी आदमी उसके साथ खड़ा रहता है और उसके लिए कुछ आवाज उठाने की कोशिश करता है, तो ये जो चीज वो लोग कोई रिश्तेदार नहीं है, सभी का हक है कि ऐसे गरीब व्यक्ति के साथ खड़ा रहना, वो मैं मानता हूँ। तो आप लोग कब खुल के सामने आएंगे इस चीज़ के लिए? जी, हम अभी इसलिए कि हम जो पेपर की वेट कर रहे थे, हम लोगों को उन्हें इतनी आईटीआई देने के बावजूद भी उसने पेपर रिलीज नहीं किए, सीधे बिल्किस को। तो जब कोर्ट ने मांगा है, कोर्ट में उन्होंने जो जवाब दिया है उसमें कुछ पेपर भी है, वो हम देख रहे हैं, और वकील से हमारी बात हुई है कि उनको पढ़ रहे हैं, क्योंकि लंबा उसका ये है, तो उसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद इसमें क्या क्या प्रोसेस हुआ है वो देखने के बाद हम भी सामने आएंगे। बिल्किस से आपकी बात हुई होगी इस बारे में, तो उनका क्या रवैया, मतलब क्या एक रिएक्शन? और ज़्यादा शॉर्ट हो गई है, तो
और ज़्यादा मायूस हो गए कि हमारे लिए देश में कुछ बचा ही नहीं। अब सीधा हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद कर रहे हैं। और आपको कोर्ट से पूरी उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। ठीक है। एक चीज़ और बताइएगा कि बिल्किस कब बोलेंगी, क्योंकि सब चाहते हैं कि बिल्किस इस बारे में बात करें और सामने आएँ, क्योंकि लड़ाई सारी उनकी है। तो लोग ये भी सोच रहे हैं कि कम से कम बिल्किस सामने आए तो। देखो, बिल्किस सामने बहुत जल्द आएगी, क्योंकि उनका जो वकील से बात हो रही है और उनका जो पेपर्स, जो रेवेन्यू पॉलिसी का पेपर्स है, गुजरात सरकार ने जो हलफनामा जमा किया है, उनकी पढ़ाई चल रही है, उसमें क्या क्या लिखा है। तो बहुत सारे सवाल है उसके मन में, तो कौन से सवाल से बात करेगी, तो सब चीज़ें देखने के बाद बिल्किस बात करेगी। तो ये थे याकूब मेरे साथ, बिल्किस बानो के हस्बैंड, जो साफ कह रहे हैं कि बिल्किस और ज़्यादा थोड़ा सा शॉर्टन या खफा हो गई हैं, नाराज़ या मायूस हो गई हैं, क्योंकि जो कंसेंट दिया गया वो केंद्र सरकार की तरफ से भी दिया गया, जिसमें एसपी, सीबीआई ने अपोज किया कि उनको प्री मैच्योर रिलीज़ नहीं देनी चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट आगे इसमें क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात है। 29 नवंबर की डेट दोबारा दी गई है। जो पेटिशनर हैं वो दोबारा एक रिजॉइंडर फाइल करेंगे, क्योंकि एक काउंटर रिप्लाई देंगे इस चीज़ का। तो तब तक के लिए हमको इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं आशीष टमोला, कैमरा पर्सन अनूप के साथ, मोजो स्टूडियो के लिए गुजरात से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.